आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे जब तक कि छुड़वाया नहीं जाएगा। यह बात आप लिख कर रख लें कि आसिम मुनीर कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक छुड़वाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहा है ना, ये जो मोमेंटम बन रहा है, ये रोजाना की बुनियाद पे एस्टेब्लिशमेंट का सहर टूट रहा है, उसकी मिथ टूट रही है, वो कमजोर हो रहे हैं, वो ज्यादा बेनकाब हो रहे हैं और लोग उनके बारे में ज्यादा जानना शुरू हो गए हैं। वो रोजाना की बुनियाद पे शिकस्त खा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर एतमाद मिल रहा है। महमूद अचकज़ई साहब के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, यहां मुझे आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा जी कोर कमांडर 12,000 फौजियों की कमांड करता है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस क्यों खुला था, लोग कैसे अंदर घुसे, हमारे फौजी जंग की किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी जंग की तरह खेला कि आओ इनको इस तरह फंसाओ। यानी अब महमूद खान अचकज़ई भी इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जिन्होंने 4 मार्शल लॉ लगाए, पहले वो इन पर माफी मांगे ना, फिर 9 मई पर माफी मांग ली जाएगी कि जनाब अगर आपने माफी मंगवानी है तो पहले खुद माफी मांगो कि 4 दफा आपने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। इमरान खान जेल से कहता है कि अगर हम चोर हैं तो कमीशन बना दो, वही सजा दे दो, मगर कमीशन बना ही नहीं। क्यों नहीं बन रहा? कोर कमांडर का दफ्तर और गेट खुला हुआ क्यों था, ये उन्होंने फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा यह सब एक मंसूबा था, एक जाल था जो बिछाया गया था। हम लाहौर फतह करने नहीं, वोट के हक के लिए निकले थे। 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम का मैंडेट बेमिसाल जुल्म से छीन लिया गया। मसला इमरान खान नहीं, मसला अवाम की राय है। आइन को बार बार पामाल किया गया, यही जुल्म पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान किसी फर्द की नहीं, जुल्म के खिलाफ अवामी जिद्दोजहद की तहरीक है। यह भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी मुझे एक और खतरा है कि कुछ महीनों में, अल्लाह ना करे ये बात सच हो, लेकिन महमूद खान अचकज़ई जो है ना वो बड़े उन सियासतदानों में से हैं और ये बात पहले फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई और फजलुर रहमान वो सियासतदान हैं जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से ना सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि इनकी बड़ी गहरी नज़र भी होती है। अब वो ये कहते हैं कि मुझे खतरा है कि कुछ महीनों में कुछ इलाके पाकिस्तान से ये कह दें कि आपका कोई भरोसा नहीं है, आप आइन बनाते हैं बिगाड़ते हैं, लिहाजा हमारे साथ नया इमरानी मुआहदा दस्तखत करो, एक नई आइन साज असम्बली बनाओ। ये बड़ी खतरनाक बात है और ये बात जो है ना वो फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि बहुत सारी जगहों पे हुकूमत मौजूद ही नहीं है, उनकी अमलदारी ही नहीं है। और वो भी ये कह चुके हैं कि खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान को एक अजीब सूरत हाल में देख रहे हैं। फजलुर रहमान साहब जैसे लोग, दीगर कुछ और बड़े सीनियर सियासतदान, ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो हो सकती है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता टूट जाए, जैसे माजी में इन्होंने तोड़ा था, 2 टुकड़े कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी ये होने नहीं देंगे। पाकिस्तानियों को हर हाल में एस्टेब्लिशमेंट को रोकना पड़ेगा और इस जुल्म का सिलसिला बंद करवाना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान बड़ा नुकसान खुदा न खास्ता इससे उठा सकता है। नादरीन, आपको याद होगा शेर अफजल मरवत साहब अक्सर कहा करते थे, और मेरी बात का बुरा ना बनाएं, मैं सिंपल एक सादी सी बात कर रहा हूं। वो अक्सर ये कहा करते थे कि मेरी वजह से लोग निकलते थे, मैंने तहरीक चलाई थी, मैं था जिसने लोगों को निकाला था। इमरान खान तो जेल चला गया था, 9 मई के बाद मैंने ये करके दिखाया था। तो देखे शेर अफजल मरवत साहब, आपने तो निगरान हुकूमत में किया था इलेक्शन से पहले, अब आप देखें कैसे सुहेल आफरीदी ने लोगों को निकाला। मामला ये नहीं है, शख्सियत का मामला ही नहीं है, मामला नजरिए का है, मामला एक मिशन का है, मामला एक मकसद का है जिसके लिए पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। आज उस मकसद को, उस नजरिए को अडियाला जेल में बैठा हुआ शख्स इमरान खान लीड कर रहा है। आज के दिन की आप बात करें ना, हाल की बात करें तो इमरान खान उस नजरिए को लीड कर रहा है कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, गैर जमहूरी हरकतें बंद होनी चाहिए, इंसानी हकूक की पामालियां बंद होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आप 100 गिला करें इमरान खान की सियासत से माजी में, लेकिन इमरान खान साहब आज इस नजरिए का अलम थाम के खड़े हैं। अब जो जो वो अलम पकड़ेगा अवाम उसके साथ निकल जाएगी। कल ये शेर अफजल मरवत साहब के हाथ में था, लोग उनके पीछे आ रहे थे इस नजरिए और इमरान खान के साथी होने की वजह से। आज यहां पे अली अमीन गंडापुर साहब थे, माजी में हमने देखा अवाम उनके पीछे चल पड़ी थी। आज हम देख रहे हैं सुहेल आफरीदी, सारे लोग उनके साथ चल पड़े हैं, तारीखी मनाज़िर हम देख रहे हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं था, ये सिंध था जहां पे जाके उन्होंने इतनी बड़ी एक्टिविटी कर दी है। तो ये सबकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, मामला नजरिए का है।
मामला इस वक्त पाकिस्तान का है और पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए खड़े। एक और बड़ी अफसोसनाक चीज़ नादरीन रिपोर्ट हो रही है और इस पे फौरी तौर पे तवज्जो दी जानी चाहिए और तमाम लोगों को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। ये वादी तीरा में जो ऑपरेशन का प्लान किया गया है उसकी वजह से बड़े पैमाने पर हज़ारों लोग नकल मकानी कर रहे हैं और सड़कें जो है ना वो लंबी कितारें उसके ऊपर गाड़ियों की नज़र आ रही हैं, तो लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। अब ये सिलसिला बड़ा सुस्त है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबाहतें मौजूद हैं और इंतज़ामी गफलत भी मौजूद है। अच्छा, अब मामला ये है कि PDM और इंतज़ामिया के इंतज़ामात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये ताहिर खान साहब एक जर्नलिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन पॉइंट 1 है और इंतज़ामिया की कारकर्दगी कमज़ोर है। खुराक और तिब्बी इमदाद का मामला भी तसल्ली बख्श नहीं है। वॉशरूम्स का इंतज़ाम भी नहीं है। तीरा से पेशावर का तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन पेशावर पहुंचने में 24 घंटे लग जाते हैं। ये लोग एक मरतबा फिर अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। ये बेचारे कब तक नकल मकानी करते रहेंगे? कब तक अपने इलाके, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने बाजार उन्हें छोड़ छोड़ के बाहर जाते रहेंगे? कब तक? आप सोचें ना, लाहौर में बैठे हुए लोग या इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग कि आपको नकल मकानी करनी पड़ जाए, आप कहाँ जाके रहेंगे? अगर आपको जाके खैमों में रहना पड़े और सर्दियां आपको बाहर गुजारनी पड़े तो आप कैसे गुजारेंगे जब आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके पास वसाइल भी नहीं है? और एक मरतबा फिर आपको पता चले कि आपके इलाके में ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन पे ऑपरेशन होता है, बार बार ऑपरेशन होता है, नतीजा क्या निकलता है? सिफर। अमन इमरान खान के दौर में आया क्योंकि इमरान खान ने स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की पॉलिसी दी। ड्रोन हमले सिफर किए और उसने सिर्फ हथियार से लड़ाई को नहीं रोका बल्कि उसने सियासत को भी हथियार बनाया। तो ये आपको होश के नाखून लेने चाहिए और उस फार्मूले पे अमल दरामद करना चाहिए। नादरीन, एक बड़ी खबर है, उस पर हमें लगातार नजर रखनी होगी। ईरान की सूरत हाल, ईरान की सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। ईरान के सदर ने खिताब किया और वो अपने खिताब में कहते हैं जी कि वो जायज़ मुतालबात से नाराज़ नहीं है, वो जायज़ मुतालबात पर अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं और वो मसाइल को हल भी करना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि लोगों के मुतालबात बहुत जायज़ भी हैं और तमाम एहतजाज करने वालों को वो बुरा भी नहीं कहते। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईरान में बैरूनी एजेंट दाखिल हो चुके हैं जो काम कर रहे हैं, वो मासूमों को मार रहे हैं, उन्हें कत्ल कर रहे हैं, उन्हें ये हक नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल और अमेरिका इसके पीछे हैं और नौजवान गुमराह ना हो। ये ईरान है। अब तक जो हलाकतों की तादाद है वो कुछ मीडिया ये कह रहा है कि सैकड़ों में हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो भी इसमें जाँ बहक हुए हैं, आम शहरी बड़ी तादाद में जाँ बहक हुए हैं। मगरबी मीडिया कुछ ऐसे मनाजिर तस्वीर दिखा रहा है जहां पे ईरान का झंडा उतार के जो पुराना एक झंडा है वो लगाया जा रहा है और इस तरह के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं कि सड़कों पे, बाजारों में हर जगह आग लगी हुई है और बड़ी शिद्दत आ गई है एहतजाजी मुजाहरों में। दूसरी जानिब कुछ जो दावे हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान में कुछ शिद्दत में कमी भी आई है और जो मुजाहरों की एक बहुत पीक था वो शायद गुजर गया है। ईरानी हुकूमत परेशान ज़रूर है और वो इन मामलात से निपटना चाहती है, लेकिन क्या अमेरिका इस मामले को ख़त्म होने देगा? क्योंकि अमेरिका और मगरबी ममालिक ईरान के मौजूदा रजीम से खाइफ हैं और बड़े लंबे अरसे से खाइफ हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।